ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 26/2/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार, प्यारे साजन से मिलन मनाओ। बाबा कहते बच्चे रोज़ ज्ञान अमृत वेले ज्ञान योग की घृत जलाओ, अर्थात वास धूप खुशबूदार धूप जगाओ, जिससे विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। फिर बाबा कहते ये भूत अंदर प्रवेश तब होते हैं जब देह अभिमान होता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। भक्त भगवान को पुकारते हैं, एक थोड़ी देर के लिए दर्शन दे दो, साक्षात्कार करा दो, लेकिन तुम बच्चे तो बाप के सन्मुख बैठे हो, सन्मुख आकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अपना परिचय स्वयं देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हो, तुम आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती हो। आत्मा कहती है ना कि शरीर। इसी प्रकार परमात्मा अपना परिचय भी खुद देते हैं, मैं तुम आत्माओं का परम आत्मा हूँ, अर्थात श्रेष्ठ हूँ, ऊँच से ऊँच हूँ। तो जितना परमात्मा को याद करते हैं, ज्ञान योग से वास धूप जगाते हैं, उतनी हमारे अंदर खुशबू आती है। बाबा ने कहा तुम बच्चे 63 जन्म विकारों में गोते खाए, अब उनको जीतने के लिए, विकारों को जीतने के लिए देही अभिमानी बनो। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना पासवितानर हो जाएंगे, विश्व की राजगद्दी के अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि इस समय भूतों की प्रवेशता आधा कल्प से हुई, जब से रावण राज्य चला, तभी भारतवासी जलाते हैं। इस समय तुमने विकारों पर विजय पानी है, रावण मुर्दाबाद होगा और आधा कल्प के लिए फिर राम राज्य आएगा, वो जिंदाबाद हो जाएगा। रावण राज्य कलयुग और राम राज्य सतयुग को कहा जाता। कहते भी हैं कि हम राम सिमर अमृत वेले प्रभात बोरे मन, कि राम का सिमरन भक्त भी अमृत वेले करते हैं। बच्चों को भी अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना है। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, याद करेंगे तो आत्मानी बनेंगे, क्योंकि आत्मा ही शांति धाम जाएगी। आत्मा अपने कर्म अनुसार पद पाती है। तो बाबा कहते बच्चे अच्छे कर्म करो, ज्ञान योग से अपनी अवस्था बनाओ। जितना हम अच्छे कर्म करते हैं, बाप के दिल पर चढ़ते हैं, उतना भविष्य गद्दी के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि क्रोध तो भूत है, खुद भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। श्रमीन से बचना है। आप सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे रोज़ अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ, तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर प्रवेश कर देती है। मैं आत्मा हूँ, ये बात बोलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके आत्मानी बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि आत्मा ऊपर से आई थी, आत्मा को ही जाना है। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ इस गीत पर समझाते हैं। भक्त भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आँखों को अपना साक्षात्कार करा दे। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आँखों से देखा है कितना नशा चढ़ाते हैं। ईश्वर को कैसे पाना, खुद आकर अपना परिचय देते हैं। समझाते हैं कि इस तन द्वारा तुम सब आत्माएं अपना अपना पाठ बजाती हो। बगैर शरीर तो कोई पाठ बजा न सके, पाठ आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीरों के नाम भिन्न भी रखे जाते हैं, आत्मा तो एक है। आत्मा खुद कहती और बाप भी समझाते 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, शरीर तो नहीं कहेगा। अब तुम बच्चे जान गए हो कि हम आत्मा हैं ना कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है।
आत्मा कहती है मैं आत्मा जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, वकील हूँ आदि। आत्मा कहती है शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी बनेंगे। अब तुमको आत्मानी बनाया जाता। देह अभिमान में आना ये सबसे पहले नंबर का भूत है, जिससे फिर और भूत आते हैं। भूतों को भगाने के लिए वासधूप है। 5 रुपये भूतों के लिए ये वासधूप ज्ञान और योग है। ये कोई जल्दी नहीं भागते, उन्हें 7 दिन की भट्ठी में डाला जाता है, क्योंकि 5 विकार पुराने दुश्मन हैं। बाप कहते बच्चे आधा कल्प से ये तुम्हारा दुश्मन है, अब तुमने इस पर विजय पानी है। इस समय तुमने रावण पर विजय पा राम राज्य में चलना, अर्थात देवी देवताओं वाली लिबास पहननी है। बच्चे कहते बाबा ये कब जिंदाबाद होगा, अर्थात राम राज्य कब आएगा। बाबा कहते बच्चे अब आधा कल्प के लिए जिंदाबाद हो जाएगा, ये फिर तुम जाकर अपना राज्य करेंगे। कहते सब यहाँ राम राज्य चाहिए। अब सतयुग में तो होगा ही राम राज्य, वहाँ तो रावण का नाम ही नहीं। वैसे कहते राम को ऊपर ले गए, कृष्ण को नीचे ले आए, अर्थात राम को दिखाए सतयुग में, त्रेता में, और श्री कृष्ण को दिखाते हैं द्वापर में। सतयुग का तो जैसे उन्हें पता ही नहीं। तुम प्रदर्शी में भी लिख सकते हो, हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्ठी में रहें, तब ये भूत भागेंगे। उनको ज्ञान और योग का धूप चाहिए, उसके सिवाय कोई मुक्ति जीवन मुक्ति के पा नहीं सकता। इस समय ज्ञान और योग का इंजेक्शन सिर्फ सर्जन अर्थात शिव बाबा के पास है। अब ये ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा मुझे समझा रहे हैं। भगवान खुद तो निराकार है, वो इस साकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। ये तुम अच्छी रीति जान गए हो। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, अमृत वेले का कायदा है। भक्त लोग भी अमृत वेले याद करते हैं। राम सिमर पर भात बोरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है कि इस समय राम का सिमरन करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो। तुम लिख सकते हो कि सब में 5 भूत हैं। पहला नंबर है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर में है काम शत्रु। आगे स्कूल में फिर भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। ये पढ़ाई अब तो कुछ करते नहीं है। पहले हर हफ्ते एक पीरियड होता था जिसमें सब कुछ समझाते थे। अब तुम बच्चों को पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को ज़रूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। दोनों की एक टिप्पणी है। ऐसे परमपिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उनकी भी एक टिप्पणी अपनी है कि शिव बाबा ज्योति बिंदु अपना पाठ प्ले करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना पाठ है। शिव को कहा जाता है पतित पावन। वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है। अब बड़े से बड़ा शिव बाबा कब जन्म मरण में आते नहीं, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा तो एवर प्योर है, सदा पावन है। ब्रह्मा विष्णु फिर भी पुनर्जन्म में आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा लास्ट का जन्म है, विष्णु फर्स्ट जन्म है। 84 जन्म भोग फिर ब्रह्मा बनते हैं। शिव बाबा तो करण करावनहार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह धीरे धीरे सब निकल आएंगे। ये इतनी समझाने नया तो कोई समझ ना सके। 7 रोज भट्ठी में पढ़ने के सिवाय मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। बाबा कहते जब बुद्धि पवित्र बनती है तब उसमें ज्ञान अमृत ठहर सकता है। तुम बच्चे अब समझ गए हो कि बाबा को याद करते करते फिर भूल जाते हो। देहाभिमान आने से फिर मित्र संबंधियों की तरफ लव चला जाता है। अब देखो बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, पर मोह की बात नहीं। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं।
आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। वह जन्म मरण में आते नहीं। बाबा कहते मैं शरीर का लोन लेता हूँ, मेरे रहने से इनको भी बहुत फ़ायदा है, ब्रह्मा बाबा को भी बहुत फ़ायदा है, इनकी आयु बढ़ जाती है क्योंकि सतयुग में लंबी आयु होती, गुलगुल हो जाते और इनकी सब खामियां ख़त्म हो बिल्कुल नया बना देते। बाबा ने ही सुख दाता है, मेरे कारण ये योग सीखते हैं तभी तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। सतयुग में बीमारी है ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ फर्स्ट क्लास। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले कहते हैं कि भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बराबर 5000 वर्ष हुआ। ये सत्य ज्ञान सत्यनारायण की कथा इस समय बाप सुना रहे हैं। हम अभी नर से नारायण बनने के लिए सत्य कथा सुनते हैं। फिर जहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली आई, वंडर है। भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही पहले राधे कृष्ण थे। इसलिए हम ये चित्र बनाते हैं तो मनुष्य समझे। इन बच्चों के सेंटर धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। बहुत चाहते हैं सेंटर खोलें। जांच करनी चाहिए कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहले 2-4 आएंगे, देख करके बहुत आ जाएंगे। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए, हर्जा नहीं खोलने में। जैसे इस पर मीरा का इतिहास है, ऐसे बहुत कन्याएं बालक ब्रह्मचारी रहते हैं पर उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। ये तो कल पहले भी हमने गाली खाई थी पवित्रता के पीछे। बाबा कहते कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उनको मित्र संबंधी रोकते हैं। कलब ऐसे होगा। मिलने कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा भी कर देते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं, पर बाप आए हैं अपकारियों पर उपकार करने। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो आत्ममानी बनने का। देह अभिमान होने से बाप को भूलते हैं। फिर अगर नहीं सच बताएंगे तो भूलें बढ़ती जाएंगी। हर एक की चलन से भी पता चल जाता है। मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, कभी मुख से कड़वे वचन ना हो। आगे पत्थर निकलते थे, अब तो रतन निकलने चाहिए जो दूसरों को सुख दे। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, वो ज्ञान का सागर है। उनका रूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, परंतु है स्टार, लेकिन पूजा के लिए बड़ा लिंक बनाते हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना हमें भूतों से बचाते हैं और विश्व का मालिक बनने की शिक्षाएं देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले आत्ममानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी आना नहीं। रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार करना है। दूसरा, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद करने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। वरदान है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा मेरेपन के राय रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा मेरेपन के राय स्वरूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान जीवन के वायुमंडल में बेहद का वैराग प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन राय रूप से बढ़ रहा है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है,
मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। अब ऐसे राय रूप से मेरेपन को समाप्त करो। सब कुछ बाबा का, मेरा क्या है। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतक करो, शुभ चिंतक बनो। पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो। अब मातेश्वरी जी के अनमोल मधुरमा वाक्य। गीत है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार। ये गीत किसी समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस समय संगम पारी ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है वो नंबरवार बताते हैं। हम परमपिता परमात्मा के शिव के पोतरे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली की संतान हैं, विष्णु शंकर हमारे साथ हैं, हमारे ताया हैं, मानो बड़े हैं, और हम आपस में सब भाई बहन हैं। ये अपना छोटा सा संसार, भाई बहन और बाप, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं। इस समय का इतने संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। शिव बाबा कितनी ऊंची अथॉरिटी है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव, इनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता हर हर भोलानाथ शिव। शिव को कहते देव देव महादेव। तो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता, उन द्वारा में सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में और कोई कर्म बंधन का हिसाब नहीं रहता। शांति धाम में सिर्फ आत्माएं रहती है, शांति शांति में। परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूरा वर्षा लें, पिता से सर्टिफिकेट ना मिला, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्मा को गुलगुल फूल बनाना। जिस अलौकिक कार्य का जूरा फिर सज्जू का पहला नंबर श्री कृष्ण बनता है। इस समय अजामिर जैसी पापी आत्मा को गुलगुल बनाना, फिर जिस अलौकिक कार्य का जूरा फिर सज्जू में फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण पद मिलता। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना ऊंचा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश रहना चाहिए। जब हर एक अपने दिल से पूछे, हम अपने को पूर्ण रीति उनके हो चुके हैं, अर्थात उनके आगे समर्पित हो चुके हैं। जितना हम अपने को चेक करेंगे उतना हम उनके दिल पर चढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।